स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे गैलेक्सी Z Fold 4 के बारे में। आइए समझते हैं इसको। तो समझिए ये फ्लैगशिप है, मतलब सब चीज़ कुछ एक कैमरा छोड़ के बाकी सब चीज़ में ये फ्लैगशिप है और ये सैमसंग का लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट है जो सैमसंग दे सकता है, चाहे वो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी हो, चाहे प्रोसेसिंग हो, मेमोरी हो, जो भी है दे सकते हैं। और फोल्डिंग स्मार्टफोन की दुनिया में एक्चुअली यही है, क्योंकि बाकी सारे पे मतलब बैन लग गया, ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया, तो मतलब वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। बहुत सारे आए भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ग्लोबल ब्रांड के तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं जो आप पूरी दुनिया में खरीद सकते हो, घूम फिर के यही आता है। और ये समझिए मार्क 4 वेरिएंट है और सैमसंग अब उस जगह पे है जहाँ पे पहली बात घुमा फिरा के देखे तो वो इकलौता है। मतलब जितने भी मिलियंस में अब सेल हो रहे हैं फोल्डेबल्स और उसमें मेजॉरिटी सैमसंग ही है, तो उसके पास तो वो हो गया। और प्लस अब डिज़ाइन नहीं चेंज कर रहे, मतलब इनका डिज़ाइन से ये सेटल हो चुके हैं कि ये हमारा डिज़ाइन है, ये सॉर्ट हो गया है, सब चीज़ सेटल है, अब उसको बस पॉलिश करते जाते हैं। तो यहाँ पे वही समझिए। और इस पर रिफाइनमेंट पे ये ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, स्लीक ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि एक तो सब समझिए स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस भी स्टैग्नेंट हो गया है। मतलब जितना परफॉर्मेंस आपको 1-2 साल पहले मिल रहा था अभी भी उतना ही मिलेगा। बस हाँ, बैटरी लाइफ थोड़ा ज़्यादा चलेगा, थोड़ा कैमरा प्रोसेसिंग थोड़ा और बेटर होगा, लेकिन ज़मीन आसमान का अंतर अब नहीं आने वाला है। और यहाँ पे ये लोग तिकड़म क्या कर रहे हैं कि बॉडी स्मॉल करते जा रहे हैं लेकिन डिस्प्ले बड़ा करते जा रहे हैं। और आप कहेंगे बहुत थोड़ा अंतर है, लेकिन अंतर है। और ये खासतौर पे जो लोग लग्जरी वॉचेस की दुनिया में रहते हैं वहाँ एक एक मिलीमीटर के लिए हाई तौबा होता है। वैसा ही समझिए, जैसे ये था पहला मार्क 1, आप देख सकते हैं कि उसी साइज़ का है ये, लेकिन डिस्प्ले का कितना बड़ा अंतर आ गया क्योंकि बॉर्डर बहुत छोटा कर दिया है। तो साहब वही समझिए ये फ्लैगशिप है और ये समझिए एक छोटा टैबलेट जितना पावर देता है आपको। तो इसमें बढ़ाया क्या गया, अपग्रेड क्या क्या किया? अपग्रेड मेन किया गया कि उसका स्नैपड्रैगन 888 की जगह पे 8 Gen 1 डाल दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर पे है। तो बेसिकली इससे होता क्या, उससे होता है कि बैटरी लाइफ थोड़ी बेटर हो जाती है और हीट आउटपुट कम हो जाता है। और इस फ़ोन का सबसे बड़ा कमी यही है कि इसमें 2 छोटे बैटरी लगे हुए हैं, जगह ही नहीं है। मतलब क्योंकि आप बोलोगे फ़ोन तो बहुत मोटा है, तो जगह क्यों नहीं है? बात है कि 2 पतले स्लाइस हैं, पर स्लाइस अगर देखेंगे तो जगह बहुत कम है। इसी कारण से वो ज़्यादा बड़ा बैटरी दे नहीं सकते कुछ भी करके। तो उनको जितना बैटरी है उसी में उसको ढंग से चलाना है। तो बैटरी लाइफ पे मेन मैनेजमेंट करने का तरीका होता है एसओसी को इंप्रूव कर दो। तो ये 8 जेन डाल दिए हैं, जो कि अभी के मामले में बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अंडर स्क्रीन कैमरा जो है ये इनका Z3 में था और Z4 में था। मुझे Z3 देखने का मौका भी मिला है। आप बता लोगे Z3 में उतना अच्छा नहीं था अंडर स्क्रीन कैमरा, लेकिन Z4 में जो है मतलब ऑलमोस्ट दिखेगा नहीं आपको कि कैमरा कहाँ पे है। मतलब हाँ, एंगल करेंगे आप, देखने की कोशिश करेंगे दिखेगा। इसमें था कि आपको थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा, तब जाके आप वो इग्नोर हो जाएगा। मतलब आप कोई वीडियो देख रहे हो, आप वीडियो में फोकस हो गया तब ये नजर उठ जाएगा। ये है कि आपको खोजना पड़ जाएगा। मतलब अगर आप ध्यान एक बार इधर उधर आई फोकस की, ये मिस हो जाएगा। देख सकते हैं ग्रिड में बहुत मेहनत किया गया है। इसका तो मतलब एकदम सीधा सीधा बिग पिक्सल स्मॉल पिक्सल वाला ग्रिड था, यहाँ पे एकदम लीनियर कर दिया गया है। काफी मेहनत किया गया है छिपाने में कैमरा को। तो मतलब कि मेन जो डिस्प्ले आप देख रहे हो उसमें आपको ऑलमोस्ट हेरा जाएगा कि कहाँ पे है। बहुत अच्छा है। मतलब मेन सबसे बड़ा अंतर वही है, दोनों को अगर हम साइड बाय साइड दे दें। चैसी को मतलब फ्लैट किया गया है, एफिशिएंट बनाया गया है, 7 to 8 ग्राम्स लाइट भी कर दिया गया है। लेकिन मेन अंतर जो आप तुरंत पकड़ लोगे इन अंडर स्क्रीन कैमरा में, यही सबसे बड़ा अंतर यहीं आया है। फिर गोरिल्ला ग्लास विक्टस कर दिया गया ऑलराउंड, कोई बड़ी बात नहीं है, बस पॉलिश है। और हिसाब ये समझिए कि स्टोरेज को अपग्रेड कर दिए हैं, क्योंकि मेमोरी कार्ड का स्लॉट देते नहीं है और डुअल सिम थैंकफुली दे रहे हैं। इंडियंस लोगों के लिए डुअल सिम ज़रूरी है, तो SD कार्ड तो है नहीं, तो एटलीस्ट 1 टेराबाइट देने लगे हैं स्टोरेज में। और इसमें एंड्रॉइड 12L लग रहा है। और यहाँ पे समझ में आता है कि सैमसंग का सेल्स वॉल्यूम का क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि आप समझिए, आप गूगल के पास जाओगे कि भैया हमारे लिए आप थोड़ा ऑप्टिमाइज़ कर दो, वो नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारे पास कितना सेल किया है। सैमसंग जाएगा सर जी, मिलियंस में हम सेल कर रहे हैं और आने वाले टाइम में यही भविष्य होने वाला है, तो महाराज थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कीजिए। तो उसी के लिए एंड्रॉइड का एक समझिए फोर्क है जो गूगल मैनेज कर रहा है, 12L। और ये लार्ज चीज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें कि आप टास्क बार उस सबसे देख सकते हैं। और ये सब अभी समझिए सैमसंग और गूगल का कोलैबोरेशन है। अगर कल को और कंपनी उतारने लगती है बड़े बड़े फोल्डेबल फोन्स, तो ये एंड्रॉइड एल धीरे धीरे आने लगेगा। और फिर धीरे धीरे एंड्रॉइड वैसा हो जाएगा जैसे कि आप लोग नोटिस करते होंगे, हर कैमरा मतलब जो फंक्शंस हैं एंड्रॉइड में, जो बेस एंड्रॉइड में आज है, वो पहले कंपनीज उतारी थी। जैसे कि चाहे वो सैमसंग हो, HTC हो, सोनी हो, मतलब ये सब लोग पहले उतार देते थे फंक्शन, बाद में जाके गूगल उसे मेन OS में उतारता था। तो यही समझिए कि एंड्रॉइड 12L जो है, फोकस किया जा रहा है कि बड़े फ़ोन को कैसे संभाला जा सके। और यही समझिए विंडोज़ जैसा इस लोग टास्क बार दे दिए, क्योंकि हिसाब ये है कि स्विच करने का सिस्टम जेन्युइनली बहुत कचरा था एंड्रॉइड में। एंड्रॉइड के हर में कचरा ही था। तो हिसाब वही है कि डेस्कटॉप में ही ना सबसे बढ़िया से आप लोग स्विच करते हो, तो उसी का सिस्टम डाल दिया शांति से टास्क बार डाल के। तो ये मेन अपग्रेड है। आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कि फोल्ड 3 से 4 में जाने का कोई मतलब है। 3 to 4 में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ 2 to 4 में बहुत अंतर है, 1 to 4 में बहुत ज़्यादा ही अंतर है। और अगर आप किसी और ब्रांड के फ़ोन से आ रहे हैं, नॉन फोल्डेबल से इसमें आ रहे हैं, तो आपको बैटरी लाइफ से सबसे ज़्यादा दुख होगा, बाकी सारी चीज़ आप मैनेज कर लोगे। और अंडर स्क्रीन काफ़ी लोग कहेंगे इससे ज़्यादा बेटर तो अच्छा अंडर स्क्रीन बहुत सारी और ब्रांड पहले पहुंच गई थी। बात ये समझिए सैमसंग का जो है
बहुत बड़ा सप्लाई चेन है। कितना बड़ा सप्लाई चेन, आधा से ज़्यादा ओलेड जो आप देखते हैं दुनिया में वो सैमसंग का ही बनाता है स्मॉल स्क्रीन में। तो वहाँ पे उनको हर एक चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब समझिए थॉरली चेक करना पड़ता है। बस ऐसा नहीं कि वो लॉन्च कर दिया सामान। तो इसीलिए वो थोड़ा टाइम लेके चलते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। इसीलिए आप देखिए और चीज़ भी आपको मिल सकता है कि सैमसंग ही आसूस को जैसे 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले दे रहा था और खुद ही के फ़ोन में नहीं दे रहा था, क्योंकि सैमसंग डिस्प्ले अलग कंपनी है और सैमसंग ये आपका समझिए जो मोबाइल डिवीज़न है वो अलग कंपनी है। सब एक कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, लेकिन है अलग-अलग कंपनी, तो इसीलिए ऊट-पटांग चीज़ आपको देखने को मिल सकता है। और आराम से हो सकता है जो आप कह रहे हो ना कि अंडर स्क्रीन है बहुत बेटर था, हो सकता है उसमें सैमसंग का ही डिस लगा हो। तो ये समझना ज़रूरी है कि सैमसंग के बीच में थोड़ा-सा फ्रिक्शन है। लेकिन टेक्नोलॉजी ये धीरे-धीरे ले ही आते हैं हमेशा। थोड़ा देर आता है लेकिन हमेशा दुरुस्त आता है। अब बात करते हैं कैमरा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो कैमरा तो मतलब पिछले बार में कोशिश किया गया था कि आईफ़ोन वाला राउट पे चल गया था कि तीनों 12 मेगापिक्सल था। तो इस बार थोड़ा ऊट-पटांग चले गए हैं। इस बार मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। मतलब फिर सेकेंडरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का, टर्शियरी कैमरा यानी टेलीफोटो कैमरा है अराउंड 10 मेगापिक्सल का। तो ऐसा क्यों किया? बात है 10 मेगापिक्सल कर देने से ये फ़ायदा होता है, इमेज स्टेबलाइज़ेशन आसान हो जाता है, लो लाइट परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। लेकिन चांसेस है कि काफ़ी लोगों का कहना है कि शायद ये शॉर्टेज जो है, जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है चिप शॉर्टेज, उसी से मैनेज करने के लिए मतलब इन्होंने गैम्बल कर लिया। और 4 मेगापिक्सल सेल्फी है, क्योंकि आप स्क्रीन के पीछे मतलब एक जाली के पीछे से आप फोटो खींचने की कोशिश कर रहे हो, वहाँ मेगापिक्सल डालने का कोई फायदा नहीं है। और बिना एआई प्रोसेसिंग के वो फोटो एकदम कचरा दिखता है। तो वो तो एक मतलब फिजिकल लिमिट है, तो उस 4 मेगापिक्सल सेल्फी के लिए उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ये समझो अंडर स्क्रीन कैमरा जो दिया गया वो स्क्रीन पहले है, कैमरा बाद में है। उसका काम है भैया स्क्रीन में होल पंच नहीं आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, बस उससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर रहे। कैमरा हाँ भाई, आप कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो कर लो, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और वो लोग मान के चल रहे हैं कि आने वाले 1-2 जनरेशन में स्क्रीन भी बेटर हो जाएगा और एआई एल्गोरिदम जो है वो उसको इतना रिफाइन कर देगा कि लगेगा कि यार काम हो सकता है। तो आप ये समझिए कि अभी अगर उसका सेल्फी देखने लगेगा 2010 का लिख रहे हैं, लेकिन हाँ कैमरा जो आप लोग बोलेंगे कि मैं सेल्फी क्वीन हूँ, मुझे तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं। फोल्डेबल है सर, आपको एक पूरा डिस्प्ले मिल जाएगा, आप मेन कैमरा से खींच सकते हो। और ये मेन कैमरा से अगर खींचेंगे वो हर कैमरा का सेल्फी को धो देगा, तो इसीलिए टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, अंडर स्क्रीन बेटर होता, बट अगेन फिजिक्स मना कर रहा है कि सर जी आप नहीं बेटर कर सकते। तो देखिए, तो साहब वही समझिए कि आम लोगों की आम ज़रूरतों में ये काफ़ी अच्छा कैमरा है। सैमसंग का ही अल्ट्रा इससे ऊपर चला जाता है, लेकिन आम लोगों की आम ज़रूरतों में आराम से चल जाएगा। और जिनको सेल्फी का कि नहीं यार मेरे को सेल्फी बेस्ट चाहिए, आराम से इस मोड में फोल्ड करके खींचिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्फी मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। और वो जो अंडर स्क्रीन है वो सिर्फ जनरली वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए रिजर्व रखिए, या कभी कभार कुछ करना पड़ा हल्का फुल्का तो कीजिए, मेन यूजर्स के लिए नहीं। वो है कि भैया बस डिस्प्ले के अंदर देना था, हमने दे दिया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अब बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस यही समझिए कि जैसा अलग बाकी सब फ्लैगशिप है, एसओसी सेम है और सैमसंग एटलीस्ट अब ऑप्टिमाइज करता है, इफिशिएंसी बढ़ाता है, तो अब ऑलमोस्ट आपको घुमा फिरा के सेम ही मिलेगा। बैटरी लाइफ वीक है अगेंस्ट बाकी सब, क्योंकि बोला कि 2 पतले पतले स्लाइस में 2 छोटे छोटे बैटरी डालना पड़ रहा है, ऑब्वियसली हवा महल बनेगा उससे, तो ये तो दिक्कत है। और कैमरा परफॉर्मेंस वीक है S22 अल्ट्रा के कंपेयर में। S22 अगर आपके सामने आ जाता है तो ऑब्वियसली वही बेटर होगा। और ये होता है क्योंकि S22 आप स्लाइस देख रहे हो तो आपको लग रहा है यार इस तो मतलब पतला है, इससे क्या बोलते हैं आपका फोल्ड है, लेकिन फोल्ड का एक सिंगल स्लाइस देखेंगे तब समझ जाएगा कि वो ज़्यादा बड़ा कैमरा मॉड्यूल डाल ही नहीं सकते, फिजिक्स अलाउने का जगह ही नहीं है सर। तो वही फंस जाते हैं वहाँ पे कि या तो बहुत बड़ा कैमरा बम्प दे दें तो फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा। तो वो बैलेंस करने के चक्कर में कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है। आपको ऐसा नहीं हो कि अरे यार मेरे पास कैमरा ही नहीं है, ऐसा होगा कि अल्ट्रा ले लेते तो थोड़ा ज़्यादा मतलब कर सकते, क्योंकि अल्ट्रा का ये जो टेलीफोटो है कुछ ज़्यादा ही आगे चला गया है, तो वो है। और सैमसंग मतलब अब फोकस भी कर रहा है मेन चीज़ पे कि हम 4 ईयर ओएस अपडेट्स का गारंटी दे रहे हैं और 5 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। और ये मतलब मुझे दिखने लगा है कि सैमसंग अब जेन्युइनली इस पे मेहनत कर रहा है। मेरा पुराना F62 में भी अपडेट्स पे अपडेट्स आ रहे हैं, और मतलब इससे पहले मतलब जितने भी नए रिलीज हो रहे हैं उसमें एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स सब जेन्युइनली कोशिश कर रहे हैं कि अपडेट्स आता रहे। तो वो एक अच्छा समस्या है, क्योंकि इतना पैसा जो लोग लगा रहे हैं वो थोड़ा एक्सपेक्ट करेंगे सर जी हर 2 साल में नहीं बदलना चाहता हूँ। तो ठीक है, देखिए ये एक अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है। और अपडेट स्टेबिलिटी पे किया गया है, यानी कि जितना भी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम में छेड़खानी की गई है, जितना भी ऐप्स में छेड़खानी की गई है, वो पहले वाले में था कि बस चल जाओ भाई फोल्ड में, स्क्रीन बड़ा होने पे क्या होना है वो सब हो जाओ। अब है कि यूज़ कर सकते हो कि नहीं, जैसे कि एक ही ऐप का आप 2 क्लोन खोल सकते हैं। बोलेंगे ऐसा क्यों, आप कितने सारे, जैसे क्रोम है तो एक क्रोम के अंदर आप कई सारे ब्राउजर खोलते हो ना, तो हिसाब वही समझिए कि बहुत सारा चीज़ होता है कि ये डेस्कटॉप से इंस्पायर हो रहा है। और सैमसंग का एक अलग पैरेलल डिवीजन है सैमसंग डेक्स करके, तो उससे भी काफ़ी सारा चीज़ें सीख रहा है। तो यहाँ इंप्रूवमेंट पे काफ़ी इंप्रूवमेंट हो रहा है। और चूंकि बोल रहे हैं इतने सेल्स वॉल्यूम है कि अब सैमसंग और गूगल दोनों साथ में काम करने को तैयार हो गए कि नहीं यार ये इतना चल रहा है कि इस पर थोड़ा सा मेहनत किया जा सके, तो वो कर रहे हैं। और चिप शॉर्टेज काफ़ी लोगों का है कि इसमें बहुत सारा चीज़ अपग्रेड नहीं किया गया, जैसे कि फास्ट चार्जिंग और हाई लेवल का नहीं किया गया, बहुत सारा चीज़ मतलब हल्का ही है। तो चांसेस है कि चिप शॉर्टेज जो था उसी कारण से इसको बहुत ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहाया गया।
मतलब जितना था पॉलिश किए, बॉडी में पॉलिश किए जितना कर सकते थे, हिंज का डिज़ाइन ही बदल डाले, सबसे बड़ा चेंज वही है, हिंज डिज़ाइन बदला गया है, कर्वेचर थोड़ा सा ठीक किया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस भी अगर आप बेंचमार्क को हटा दो, मतलब डे टू डे यूज़ देखोगे उतना अंतर नहीं है। हाँ, डिस्प्ले में ज़मीन आसमान का अंदर है वो अंडर स्क्रीन वाले में, लेकिन बाकी सब में उतना नहीं है। तो बात करते हैं ये है किसके लिए, ये 1,80,000 का फ़ोन, ये उनके लिए है जो शो ऑफ रिच नहीं है, जो सच में रिच है उनके लिए है। तो ये समझ लीजिए अगर आप और हम हैं कि मैं गरीब हूँ तो हमारे लिए नहीं है, ये उनके लिए है ही नहीं। और सैमसंग कोशिश भी नहीं कर रहा, मतलब आप सैमसंग के साइट पे देखेंगे वो जिस तरह से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, जो उसका पॉश फीलिंग है वो एकदम छिपा भी नहीं रहे। नहीं सर जी, आप नहीं ले सकते, ये ऐसा चीज़ नहीं है जो कोशिश करने ही नहीं, तुम थोड़ा अमीर हो तो ले लोगे या थोड़ा सा ये अच्छा डिवाइस ना। आपको अगर इसका दाम पूछना पड़ रहा है सर, आप नहीं अफोर्ड कर सकते, सीधा सीधा वो वाला बात है। वही बोलते हैं ना, एक होते हैं रिच और एक होते हैं रियली रिच, जो दाम नहीं पूछते किसी चीज़ का, वो लोगों के लिए है ये। और आप बोलेंगे तो आईफोन क्यों नहीं ले, बात है आईफोन में दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पहली बात, आईफोन मेन स्ट्रीम है, यानी कि हर किसी के पास जाता है। जैसे कि मैं कॉन्फ्रेंस में था दिल्ली में, या अब तो रिश्तेदारों के पास भी जाता हूँ, सबके पास आईफोन है। तो आईफोन की वो फील खत्म हो जाती है। शुरू शुरू में था कि मेरा बड़ा है, लेकिन अब वो है ही नहीं सर जी, तो सबके पास है। सर जो रिक्शा वाला भी चला कर आईफोन लेकर बैठा पड़ा है। आपको और चीज़ देखना, जाइए मतलब बैंगलोर में जाइए और नॉन एसी बस में, वॉल्वो नहीं, नॉन एसी बस में आपको कई लोग के पास आईफोन दिख जाएगा, पसीना से आईफोन की बात कर रहे हैं। हम लाइक सर जी, एसी का टिकट सिर्फ दो, मतलब मैं तो कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, 2-3 हज़ार रुपये में आता था मंथली का वो, और मैं वो मिल रहा था क्योंकि बास मारते हुए मेरे को ऑफिस में नहीं जाना रहता था। तो हिसाब वही समझ में नहीं आती कि भाई आप क्या चीज़ पे पैसा काट रहे हो, कहाँ डाल रहे हो। और ये चाइना में तो एकदम ट्रेंड बन गया कि लोग लोन उठा के फ़ोन खरीद रहे हैं दिखाने के लिए। तो बात वही है कि आईफोन का वो खत्म हो गया कि आईफोन है कि अब सब कोई खरीद रहा है, और आईफोन चाहता भी है कि मास ब्रांड बन जाए। तो साइड इफेक्ट हो जाता है कि भैया इसका सबके पास है यार, आप मतलब कैसे दिखाओगे कि आपका बड़ा है अगर सबके पास है, तो वो बड़ा वाला बात खत्म हो जाता है। और दूसरी बात, इसमें कुछ भी वैसा यूनिकनेस नहीं है काला स्लैब ही सर। मतलब अगर आप उसको बंद रखते हो, स्क्रीन ऑफ करके रख देते हो टेबल पे, कोई नहीं बता सकता दूर से कि ये आईफोन है या एंड्रॉयड है। मतलब एटलीस्ट नथिंग फ़ोन है, दूर से लोग पकड़ लेंगे नथिंग फ़ोन है, फोल्ड दूर से पकड़ लेंगे फोल्ड फ़ोन है। लेकिन आईफोन में वैसा अब कुछ है नहीं, और बाकी सारी कंपनी जो क्लोन करने की कोशिश करती है वो आईफोन का और वो खटा देती है। तो वही समझिए कि मेन स्ट्रीम होने से कोई नहीं खरीदना चाहता। ये ऐसी वाला बात होगी ना कि आप कैशियो खरीद रहे हो वर्सेस रोलेक्स खरीद रहे हो, तो वही वाली बात हो जाती है। तो ये बात एकदम समझना ज़रूरी है, ये फ़ोन बनाया नहीं गया आप आम पब्लिक के लिए, ये सीधे-सीधे उनके लिए बनाया गया जिनको दिखाना है, सर जी मेरा बहुत बड़ा है, हम दिखाएँगे तो आपको शर्मा जाइएगा, उन लोगों के लिए है। तो सीधा-सीधा समझिए कि डेट वाले लोगों के लिए नहीं कि भैया हम लोन खरीद रहे हैं और बढ़िया दसान जैसा सब मतलब दुकान के सामने लाइन लगा, आईफ़ोन रिलीज़ हुआ, आईफ़ोन रिलीज़ हुआ। लाइक फ़ोन है, उसके लिए तुम टाइम क्यों खपा रहे हो? फ़ोन है, आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, अगर थोड़ा-सा रगड़ो। सबको एकदम ऑन लॉन्च चाहिए। इसलिए इसीलिए उसका वैल्यू अब उस तरह का है नहीं जैसा लोग चाह रहे थे। और प्रॉब्लम ये था कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं था। तो लेकिन अब अल्टरनेटिव आ गया कि सर मेरा बड़ा है। तो ये उन लोगों के लिए, ठीक है? और इसमें आप और हम नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं है। हम लोग गरीब हैं, एक्सेप्ट कीजिए और कमाने पे मेहनत कीजिए। और दूसरी बात करते हैं कटिंग एज में जो लोग रहना चाहते हैं, कि जो एक्चुअली कुछ अलग रखना चाहते हैं अपने पास, नहीं मैं कुछ देखना चाहता हूँ, तो ये जनरली है। मैं बोल चुका हूं, मैं रिलेटिव्स के पास फोल्ड देखा हूँ, एक ही के पास, यही देखिए आईफोन बहुत के पास, फोल्ड एक के पास। आप समझ लिए किसका पॉकेट कितना भारी है। तो ये समझने वाली बात होती है कि जिनको है कि कटिंग एज मेरे पास नहीं, मेरे पास मैं खोलूँ तो लोग भाई क्या है, वो उनके लिए कटिंग एज जिनको चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में सारे फ़ोन ब्लैक स्लैब्स हो गए हैं कि भैया एक काला ईंटा आप लेके घूम रहे हो, तो वहाँ पे नहीं हमारा बड़ा ईंटा है, तो थोड़ा सा एक अच्छा बात हो जाता है। तो वही समझिए, इसके लिए हेट मत कीजिए, ओ ये वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आप ये वेस्ट ऑफ मनी बोल रहे हैं तो आप गरीब हो, इसका कोई दो मतलब नहीं है, सिर्फ आप गरीब हो। और कंपनी, टेक्नोलॉजी, साइंस हर कोई चाहता है क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन है, क्योंकि एक टाइम में मोबाइल फ़ोन फ्लैगशिप होते थे कि किसी किसी लोगों के पास मोबाइल फ़ोन होता था। तो वही समझिए कि ऐसे आज इतने लोग इसको खर्च करेंगे, जो अमीर लोग इस पे खर्च करेंगे, उसी का पैसा लेके इसको मास प्रोडक्शन में डाला है, उसी का पैसा का फ़ायदा उठा के आने वाले टाइम में ये सब फ़ोन का दाम कम होगा। अभी 1,80,000 है, मैं आराम से देख सकता हूँ कि वो 1 लाख गायब हो सकता है, 80,000 के अंदर अट सकता है। आने वाले कुछ साल के अंदर हो जाएगा वैसा। तो वही समझिए कि ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, कोशिश भी नहीं कर रहा है सैमसंग। सैमसंग को समझ में आ गया है कि हम एक्सक्लूसिव क्लब में जाना चाह रहे हैं, कि जहाँ पे हर कोई बोले अरे सबके पास आईफोन है, बोले मेरे पास आईफोन 12 है, दूसरा निकाल मेरे पास आईफोन 13 अल्ट्रा प्रो मैक्स है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास फोल्ड है, काम खत्म। काम खत्म सर जी, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वही समझिए कि इसीलिए हर किसी के लिए ये नहीं है, और सैमसंग कोशिश भी नहीं कर रहा है। इसीलिए अब से देखिए ना, फ्लैशी फीचर्स भी नहीं डाल रहे हैं, क्यों पता है भाई, आप जो लोग इसको खरीद सकते हैं वो उस जगह पे कि चांसेस है कि वो S22 अल्ट्रा एक पॉकेट में रखे हों, तो या आईफोन ही रखे हों दूसरे पॉकेट में, जस्ट कि भैया गरीब लोग के सामने है तो आईफोन निकाल दे रहे हैं, अमीर लोग के सामने है तो सही का अमीर दिखाते हैं। तो इंटरेस्टिंग है, डायनेमिक है।
तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सैमसंग फोल्ड 4 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।